ये सवाल भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम पहले बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें कि हम पहले कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। आप क्लास में क्यों बोलते रहते हो यो फयाजा सवाल शतागान यो फयाजा फिक्रत उरिया। तो बेटा ये एक हम इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक भी है और दो रीजंस मैं इसके बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैंने आपको बोला था कि हम कोलैब करने जा रहे हैं बासित सर के साथ, जो कि फिजिक्स फैकल्टी है मिशनी में, राइट। तो हमने कम्युनिटी पोस्ट भी चढ़ाई थी जहाँ पे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, और हमने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट चढ़ाई थी, वहाँ पे भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो अब हमने उनमें से कुछ गिने चुने क्वेश्चंस लिए हैं, बिकॉज अगर सारे क्वेश्चंस लेने बैठते तो बहुत ही ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाती। तो अब हमने उनमें से कुछ ही क्वेश्चंस लिए हैं जिनका जो आंसर है वो इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं डॉक्टर बासित सर। और ये भी है कि जो भी हमने क्वेश्चंस चूज करे हैं उनसे ऑलमोस्ट सारे बाकी के जो क्वेश्चंस है वो भी कवर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आप सबके लिए। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक बासित सर कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला, मतलब आप स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला ताकि वो आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर पाए हमारे वीडियो के थ्रू। सो उसके लिए हम पहले ही शुक्रिया कहना चाहते हैं बासित सर को। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बेटा मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ मिस्टर आकिब का, जिन्होंने मुझे अपनी चैनल पे आने का मौका दिया और आपके सवालों का जवाब देने का मौका दिया। आई होप आपने क्वेश्चंस भी ठीक ठाक पूछे होंगे और मेरे जवाब जो होंगे वो भी आपको इंशाल्लाह आपके मकसद में हेल्प करेंगे कामयाब होने में। सो अब जितने भी हमने क्वेश्चंस चूज करे हैं वो हम वन बाय वन बासित सर को पूछते हैं, ओके। सो अगर मैं पहले ही क्वेश्चन की बात करूं, सर पूछा है शुजात मलिक ने, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज गिव सम टिप्स हाउ वी कैन सॉल्व मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स एंड हाउ टू रिमेंबर फॉर्मूलाज एंड हाउ मेनी न्यूमेरिकल्स वी हैव टू सॉल्व फ्रॉम ईच चैप्टर इफ वी आर प्रिपेयरिंग नीट, होप यू विल आंसर। तो सर ये सवाल पूछा है शुजात मलिक ने, आप क्या आंसर देना चाहेंगे इनके इस सवाल का? इन्होंने पूछा है कि कुछ हमें टिप्स दीजिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और कौन सी बुक है जो हमें सॉल्व करनी चाहिए ताकि हम नीट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो बेटा इस सवाल का जवाब ऑलरेडी मैं अपने एक वीडियो में दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि कोई भी किताब मार्केट में अगर ऐसी अवेलेबल है जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है तो वो किताब अगर आप करोगे, उसके मल्टीपल रिविजन्स अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको कंप्यूटर एग्जाम्स में काफ़ी फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ बेटा ये भी मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट में कोई भी ऐसी किताब अवेलेबल नहीं है जिसको आप नीट के लिए एक परफेक्ट बुक बोलोगे। उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल, स्टडी पैकेज लेना पड़ेगा जो एक्सपर्ट्स ने बनाया होता है, कीपिंग इन व्यू द लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ द एग्जाम। तो बेटा जो आपकी मार्केट में बुक अवेलेबल है एनसीईआरटी ओरिएंटेड है उसको भी आपको करना पड़ेगा और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी आपको करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें अगर आप घर में बैठ के करते हैं तो आपको डेफिनेटली बेटा नीट में फायदा आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शेख साहिल ने, अस्सलाम वालेकुम बासित सर। सर बेसिकली आई एम इन क्लास 11th राइट नाउ एंड टारगेटिंग फॉर नीट एज आई हैव ऑप्टेड मैथ्स एज 5th सब्जेक्ट PCMB. आई वांट टू नो इफ आई विल बी restrict myself in maths to board level only. Will it benefit me in NEET from any sense? Moreover, I want to know on which criteria should I focus in 11th. I mean to say that should I solve any supplementary book for physics or NCERT is enough? शेख साहिल पूछते हैं कि मैं क्लास 11th में हूं और मैं अभी से नीट की तैयारी कर रहा हूं और मैंने अपना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लिया है एज द 5th वन, ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्या ये सब्जेक्ट मुझे नीट क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा या मेरा फजूल में टाइम वेस्ट हो रहा है? तो बेटा आपको मैं इस सवाल का जवाब बताता चलूं कि अगर आपने मैथ्स लिया हुआ है तो डेफिनेटली बेटा आपको नीट में इसका फायदा होगा, क्योंकि फिजिक्स को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो और जो हाई लेवल प्रॉब्लम्स होती है पेपर में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है जिनको करने के लिए आपको अच्छा खासा मैथमेटिक्स आना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम्स भी आप इजीली क्रैक कर सकते हो। तो बेटा इफ़ यू आर टेकिंग मैथ्स एज अ 5th सब्जेक्ट तो डेफिनेटली आप फिजिक्स में 45 के 45 आराम से कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट विच आई बिलीव इज द किंग ऑफ सब्जेक्ट्स। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू टेक मैथमेटिक्स एज योर 5th सब्जेक्ट। इफ यू हैव टेकन इट आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। सेकेंड थिंग इज क्या मुझे मैथमेटिक्स में अगर मैंने ऑप्शनल लिया हुआ है क्या मुझे सिर्फ इसमें बोर्ड लेवल ही प्रिपेयर करना चाहिए? तो बिल्कुल यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। अगर आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है और आप देना चाहते हो नीट तो जरूरी नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में भी ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करो। यहां पर एनसीईआरटी बुक जो है मैथमेटिक्स की, इट शुड सफाइस योर रिक्वायरमेंट्स। अगर आप एनसीईआरटी ही कवर टू कवर करते हो बेटा तो आप बहुत आगे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा है बासित हुसैन ने, सर आई एम इन क्लास 11th नीट एंड आई वांटेड टू गेट स्टडी मटेरियल ऑफ मिशनी, इज इट पॉसिबल? हाँ बेटा बिल्कुल पॉसिबल है।
ऐसा नहीं है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उन्हीं को हम अपना स्टडी मटेरियल देते हैं। अगर आप कहीं और भी पढ़ते हैं, आपको मिशन का स्टडी मटेरियल ठीक लगता है, आपको चाहिए, मेरे पास आओ, मैं दे दूंगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मीर उमर शॉर्ट्स ने, सर व्हाई एवरीवन टुडे ऑप्ट मेडिकल इन कश्मीर रादर देन नॉन मेडिकल, इज देयर एनी स्कोप इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, प्लीज शेयर योर थॉट्स। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है सर, ये मैं भी आपको पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर में आजकल ज़्यादा मेडिकल के पीछे ही क्यों भागते हैं लोग, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है। मतलब जो PCM है या कोई सी भी कॉमर्स, आर्ट्स और भी बाकी स्ट्रीम्स है, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करके ज़्यादा इसी नीट वगैरह जो भी मेडिकल है इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों हो रहा है ये सब? तो बेटा यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं भी जब आजकल देखता हूँ तो मैं भी देखता हूँ हमारी क्लास में 95% बच्चे जो होते हैं उनको नीट ही देना होता है। नॉन मेडिकल के बच्चे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। इसका मैं आपको बेटा एक आंसर ये बताऊं, एक आंसर मेरे हिसाब से ये है कि डॉक्टर बनना आजकल की दुनिया में पैशन से ज़्यादा एक सोशल कंपल्शन बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि इसमें पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। जब एक पेरेंट देखता है किसी का बच्चा नीट क्वालिफाई किया, उसकी फ़ोटो आ रही है, उसको ग्लैमरस बनाया जा रहा है, तो उसको एक अंदर से शौक डेवलप होता है कि मेरा बच्चा भी ऐसे ही एक हीरो बन जाए। लेकिन ये अप्रोच मैं सही नहीं मानता हूँ। यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को सब्जेक्ट लेने के लिए फोर्स ना करें। ये काफ़ी बेचारे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जिस भी स्ट्रीम में आपका बच्चा कंफर्टेबल है, वो लिटरेचर पढ़ना चाहता है उसको लिटरेचर पढ़ने दीजिए, कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहता है उसको हिस्ट्री पढ़ने दीजिए, कोई उर्दू पढ़ना चाहता है उसको उर्दू पढ़ने दीजिए, कोई मेडिकल पढ़ना चाहता है तो डेफिनेटली उसको मेडिकल ही पढ़ने दीजिए, कोई इंजीनियर बनना चाहता है उसको इंजीनियर ही बनने दीजिए। क्योंकि ये चीजें बाद में जब आपका बच्चा बड़ा होता है, ये चीजें शायद बाद में लाइफ में उसको हॉन्ट करती है। उसको लगता है कि मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है, तो सब कुछ करके भी उसको लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मिस किया हुआ है। तो इफ यू वांट टू बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू रिमेन कंटेंटेड इन योर लाइफ, यू हैव टू डेफिनेटली फॉलो योर पैशन। तो बेटा दिल खोल के अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कीजिए। जिस सब्जेक्ट में आपका मन लगता है, आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, आप ऐश करो, जर्नलिज्म में जाओ और कश्मीर का नाम रोशन करो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि जो बच्चे मेडिकल लेते हैं, जो नीट क्वालिफाई करते हैं, वो सक्सेसफुल है और जो बाकी सब्जेक्ट्स लेते हैं वो सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है जो इंसान ऐसा सोचता भी है, आई डोंट कंसिडर हिम एज एजुकेटेड। सो एजुकेशन का पर्पज कुछ अलग है, नीट क्वालिफाई करना अलग है। तो बेटा एजुकेशन पे फोकस करो, और एजुकेशन का मतलब नीट क्वालिफाई करना कभी भी नहीं है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर मेंटल स्टेट, वट एवर इज देयर इन योर माइंड, यू कैन कम हियर टू मिशन ऑफिस, यू कैन मीट मी, यू कैन टेल मी योर प्रॉब्लम्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पेरेंट्स से भी बात करूं, मैं आपके पेरेंट्स से भी बात करने के लिए तैयार हूं, ताकि आपकी जिंदगी में आपको बेटा आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो और एक सवाल पूछा है क्रिकेट विद शेर ने, अच्छा क्रिकेट विद शेर, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, माय क्वेश्चन इज वेरी सीरियस, होप दैट यू विल पिक इट। इज इट बेस्ट टू गो फ्रॉम फार ऑफ लाइक पुलवामा टू श्रीनगर फॉर 11th और 12th और नीड JEE कोचिंग और स्टे इन लोकल कोचिंग? प्लीज मेंशन सम फीचर्स ऑफ श्रीनगर कोचिंग सेंटर्स ऑनेस्टली एज अ टीचर एंड मेंटर। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है इसने, नाम नहीं लिखा है क्रिकेट विद शेर ने। तो सर आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस बढ़िया से सवाल का? क्रिकेट विद शेर, तो ठीक है, इन्होंने अपना नाम नहीं रखा है, आई थिंक ये क्रिकेट के बड़े फैन हैं। क्रिकेट विद शेर, अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल है कि बहुत सीरियस, आप बोल रहे हैं कि आपका सवाल बहुत ही सीरियस है, ठीक है। होप दैट यू विल पिक इट, मैंने एक पिक भी किया। इज इट बेस्ट टू गो फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस लाइक पुलवामा टू श्रीनगर फॉर 11th, 12th और नीड JEE कोचिंग और स्टे इन लोकल कोचिंग? प्लीज मेंशन सम फीचर्स ऑफ श्रीनगर कोचिंग सेंटर्स ऑनेस्टली एज अ टीचर एंड मेंटर। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपका नहीं है, ये क्वेश्चन एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को डेफिनेटली रिप्रेजेंट करता है और मुझे इसका आंसर देना चाहिए। तो जहां मैं बात करूं बेटा आपके लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, जिस जगह पर भी कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो मैं विद फुल हार्ट आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छी जगह ही पढ़ रहे होंगे और हर कोई टीचर कैपेबल होता है आपको गाइड करने के लिए। तो आप नॉलेज जहां से चाहो ले सकते हो। असल में डिपेंड करता है कि आप एक टीचर को कितना एफर्ट कराने पे मजबूर करते हो। तो जहां आप पढ़ रहे हो, अगर आप वहां ही खुद से घर में मेहनत करोगे और जहां आपके डाउट्स रहते हैं, आपको कोई क्वेश्चन है, आप अपने टीचर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन है, मेरे डाउट्स क्लियर कीजिए, तो 100% आपके डाउट जो है आपके टीचर 100% बेटा क्लियर करेंगे। तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ श्रीनगर में कुछ ज़्यादा होता है, गाँव में कुछ कम होता है, ये क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको बताता चलूँ बेटा, यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यहाँ पर हमारा एक स्टडी मटेरियल होता है, हमारे कुछ स्पेशल ट्रेनर्स होते हैं जिन्होंने खुद ये कंप्यूटर एग्जाम्स क्वालिफाई किए होते हैं, उनको हम क्लास में भेजते हैं, उनको आपके साथ इंटरेक्ट कराते हैं। तो बस ये है कि गाइड
हम कोशिश करते हैं कि गाइड एक बेहतर तरीके से आपको कर पाए। बाकी ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप जहाँ हो वहाँ पढ़ सकते हो। और आज ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, एवरी क्वेश्चन इज़ अवेलेबल, सोल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन इज़ अवेलेबल। तो बेटा ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाके, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जाके ही आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है बेटा। आप जहाँ पर भी हैं, आप घर में दिल से अगर मेहनत करोगे, लगन से पढ़ाई करोगे बेटा, तो डेफिनेटली कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और ये मेरा मानना है कि जो चीज़ें आप खुद से सीखोगे, हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा पहले अटेम्प्ट में ना हो, दूसरे अटेम्प्ट में हो, ये हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें इस एग्ज़ाम के दौरान जो चीज़ें आप सीखोगे वो पूरी लाइफ आपको बेटा हेल्प करेगी। और इट इज़ बेस्ट टू लर्न थिंग्स योरसेल्फ। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन का सही आंसर दिया और आप सेटिस्फाई भी हो गए। और एक सवाल पूछा है मोहम्मद ताहिर ने, सर आई एम ए PCMB स्टूडेंट एंड आई एम फीलिंग स्ट्रेस अबाउट बोर्ड्स एज माई सिलेबस विल गेट कंप्लीट इन लेट अगस्त, शुड आई फोकस टोटली ऑन बोर्ड्स एंड लीव द कंपटीशन टिल बोर्ड्स आर ओवर। सर पहली बात मैं ये भी बताना चाहूँ, जिसने भी ये सवाल पूछा, आपका मार्च सेशन होने को है, अभी मतलब ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ, बट स्टिल हम जानना चाहेंगे बासित सर क्या कहेंगे आपको इसके रिगार्डिंग। ओके, मोहम्मद ताहिर ने सवाल पूछा है कि ये अभी अपने बोर्ड्स की वजह से परेशान है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं इस पे बात करना चाहता हूँ 1-2 मिनट। ये सवाल भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम पहले बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें या हम पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि फॉर पैशनेट अबाउट दिस एग्जाम, इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई नीट, देन यू हैव टू लाइक प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम रादर देन बोर्ड्स। ठीक है, बोर्ड जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है बेटा, उसका बोर्ड हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड के लिए अलग पढ़ रहे हो, नीट के लिए अलग पढ़ रहे हो बेटा। इसका मतलब यह है कि आप डिसओरिएंटेड हो, आपको अभी चीज़ें ठीक से समझ नहीं आई है। जब आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको साथ साथ ही नीट के लिए भी प्रिपेयर करना है। ठीक है बेटा, तो हाँ ये हो सकता है कि शायद नीट के चक्कर में आपका जो सिलेबस है आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे, उसकी वजह से शायद बोर्ड एग्जाम में आपके जो मार्क्स है वो थोड़ा कम हो सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 12th बोर्ड में जो आपके मार्क्स मिलते हैं उनको कोई पूछता भी नहीं है। तो आप कल को अपनी लाइफ में कहीं पे जॉब करोगे, कुछ करोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे, IAS दोगे, KAS दोगे, मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्स जो आप दे सकते हो, उनमें 12th बोर्ड के एग्जाम की जो मार्क्स होते हैं उनका कोई वेटेज नहीं होता बेटा। आपको हमेशा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्वालिफाई करना है, तब जा करके आप कोई अच्छा सा अपना करियर चूज कर सकते हो। तो बेटा मार्क्स के पीछे मत भागो, एक रिस्क लो जिंदगी में। चलो ये अपने दिमाग को समझाओ कि चलो मार्क्स कम ही लेके आएंगे, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ेंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ेंगे। तो उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी देना पड़ेगा, मार्क्स थोड़े से कम आएंगे, आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। मैं भी जब 12th क्लास में था, मेरे भी 90% तो नहीं थे, मेरे भी कुछ 80-81% के आसपास मार्क्स रहते थे, बट आई ऑलवेज यूज टू स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, जो मैंने खुद किया है मैं आपको भी वही कहूँगा, वही करो। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सर अब और एक सवाल पूछा है, तो ये है कि वाई ऑलवेज फयाजा, क्योंकि मैंने भी सुना है बहुत सारे स्टूडेंट से कि आप बहुत फ़नी वे में पढ़ाते हैं, मतलब ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आ जाए इसमें क्लास में, तो वो भी एक अच्छा तरीका है पढ़ाने का, और साथ ही साथ अच्छा तो आप पढ़ाते ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी वो फयाजा, बहुत सारे नाम मैंने सुने हैं, फयाजा, गफारा, जो भी है, मतलब ये क्यों आप बोलते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? आप क्लास में क्यों बोलते रहते हो यो फयाजा सवाल चियतागान, यो फयाजा फिक्रतुरिया? तो बेटा ये एक हम इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक भी है, और 2 रीजंस मैं इसके बताऊंगा। पहला रीज़न ये है कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर द स्टूडेंट्स बाय देयर नेम्स, क्योंकि मुझे लगता है पूरे कश्मीर को पता है कि बासित सर को चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती है, तो मुझे बच्चों का नाम नहीं याद रहता है, वो एक प्रॉब्लम है। इसलिए जब मुझे किसी बच्चे को बुलाना होता है तो मैं फयाजा करके बुलाता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है बेटा कि ये एक क्लास में मैं नसीहत भी करता हूँ कि जब आप गाँव से आते हैं, यहाँ जब आप गाँव से पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप गांव में यही होते हैं, मैं भी यही था, आप भी यही हो। गांव में हम सब जहांगीर है, फयाज है, फारूक है, कुछ भी ऐसे नाम करके है। लेकिन जब हम श्रीनगर आते हैं, यहाँ पर हम अचानक से जॉन बन जाते हैं, कोई कुछ भी अंग्रेज़ बन जाता है। तो मुझे लगता है कि जो हम थे गाँव में, जब हम बोलते हैं कि हम नीट पढ़ने आ रहे हैं श्रीनगर, तो बेटर इज़ यू शुड स्टे व्हाट यू आर, है ना। तो अगर आप फयाज थे तो आपको फयाज ही रहना पड़ेगा 2 साल के लिए, अगर आप फारूक थे तो आपको 2 साल के लिए फारूक ही रहना पड़ेगा बेटे। तब जाकर के जब आप ग्राउंडेड रहते हो, जब आप अपने रूट्स फॉरगेट नहीं करते हो, जब आपको पता होता है 3 साल के मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे घर वालों ने कितनी मेहनत की है, मेरे पेरेंट्स ने कौन से सपने देखे हैं, जब ये चीज़ें आपको 2-3 साल दिमाग में रहेंगी बेटा, तब जाकर के आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि गाँव से फयाज बन के आप आते हो, यहाँ आप जॉन बन जाते हो, ऐसा नहीं करना है। दिस इज़ ओनली अ डिस्ट्रैक्शन। I hope this answers the question and I wish you all the best
और फर्दर भी अगर कोई क्वेश्चन है इसके बगैर जो आपके दिमाग में है, आप मुझे पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है डॉक्टर बासित हकानी के नाम से, वहाँ मेरी डीपी भी लगी है, लेकिन वहाँ बहुत सारे अकाउंट्स हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरा एक ही अकाउंट है, वो सही अकाउंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। ज़्यादातर वहाँ फेक ही है, तो बेटे सही अकाउंट को अगर आप फॉलो करोगे, उसमें मेरा फ़ोटो भी लगा हुआ है और कुछ फॉलोवर्स भी ठीक ठाक है उसमें, शुक्र खुदा का। उसी पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन मुझे भेजते हो रिक्वेस्ट्स में, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू, डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। बट लास्ट फिर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि थैंक्स अ लॉट बासित साहब, आपने टाइम निकाल के ये ज़रूरी समझा कि बच्चों के जो डाउट्स है वो क्लियर किया जाए। थैंक यू सो मच। मुझे दुआओं में याद रखो, और ज़िंदगी में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमेशा मेरे पास आ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे। तो ये है मिस्टर आकिब, इन्होंने मुझे अपनी चैनल पे बुलाया, इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ आपको हेल्प कर सकूं, इन्होंने समझा ऐसा, तो मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। तो सर वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। तो बाकी आगे को भी इंशाल्लाह आपके साथ वीडियोस बनाते रहेंगे। सो जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई होप आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आया हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस। तो इंशाल्लाह आगे को भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। सो हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अपडेटेड रहे हर किसी चीज़ के साथ। सो मिलते हैं हम आगे किसी अच्छे खासे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।